तो अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है क्राउन जूल शो होने में, क्योंकि भाई क्राउन जूल जो इवेंट होने वाला है वो कुछ हफ्ते पहले, भाई सिर्फ 1-2 दिन पहले ही ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन अब भाई इस मंडे नाइट रॉ के बाद उसका नक्शा पूरी तरीके से बदल चुका है। स्मैकडाउन और रॉ के बाद भाई वो पूरी तरीके से बदल चुका है भाई, पूरा का पूरा रेसलमेनिया फील हो चुका है, क्योंकि भाई क्राउन जूल वाले सऊदी वाले जो हैं वो क्राउन जूल को एक रेसलमेनिया फील हमेशा देना चाहते हैं। वो उनके लिए, सऊदी वालों के लिए वही जो है रेसलमेनिया होती है उनकी, तो इसलिए भाई वो उसे रेसलमेनिया की तरह ही देखते हैं और क्राउन जूल को रेसलमेनिया वाली ट्रीटमेंट ही मिलती है। और इसी वजह से भाई शो के ऊपर 5 नहीं बल्कि 7 मैचेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि ट्रिपल एच के राज में बहुत ही कम बार होता है। जब बड़ा इवेंट होता है तभी ऐसा होता है, यानी कि समर स्लैम में, रेसलमेनिया, ऐसी जब चीजें होती हैं तभी जाकर हमें 7 मैचेस देखने को मिलते हैं, और क्राउन जूल में ऐसा हो रहा है। दैट मीन्स ये एक बहुत बड़ा शो है, और क्योंकि सऊदी वालों ने मांग की होगी कि हमें तो रेसलमेनिया फील चाहिए, तो भाई लो रेसलमेनिया फील तुम्हें दे दी गई है। चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैचेस हैं, टाइटल्स ऑन द लाइन है, ब्लड लाइन वॉर होने वाली है, और काफी अच्छी खासी राइवलरीज बिल्ड होके वो आपस में कोलाइड करने वाले हैं। तो भाई बहुत मजा आने वाला है क्राउन जूल में। और अब क्योंकि इतना बड़ा शो होने वाला है तो ऑफ कोर्स नॉट भाई काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती हैं, तो उनके बारे में जरा बात कर लेते हैं। सारे के सारे विनर्स और ऑड्स जो है मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि क्या क्या हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, और ऑड्स के अनुसार कौन जीत रहा है और मैं किसको जीतते हुए देखना चाहता हूं। उन सब चीजों के बारे में इसमें डिटेल में बात करेंगे। शॉकिंग एंडिंग के बारे में जो है इसमें डिटेल में बात करेंगे हर मैच की। तो दिस इज प्रेडिक्शन टाइम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैंपियन वर्सेस चैंपियन, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन गुंथर वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द क्राउन जूल चैंपियनशिप, जिसे भाई डिफेंड तो कभी नहीं किया जाएगा, बस ऐसे ही क्राउन जूल के लिए लाई गई है। वेल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइटल वर्सेस टाइटल मैच है, चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच है, तो कौन सा टाइटल बड़ा है, कौन सा चैंपियन बड़ा है, वो देखने में काफी मजा आएगा, क्योंकि जो जीतेगा वही सिकंदर है। और इसकी जो शॉकिंग एंडिंग है भाई, गोल्डबर्ग ब्रॉक लेसनर, पता नहीं क्या कुछ मैंने सोच लिया है, और उसके बारे में डिटेल में पूरी वीडियो बना रखी है, तुमने वो देख ली होगी या नहीं देखी है तो जाकर तुम देख सकते हो, चैनल पे तुम्हें मिल जाएगी, या फिर यहाँ ऊपर आई बटन पर शायद मैं लगा दूंगा तो तुम वो देख सकते हो जाकर। लेकिन इस मैच के जो ऑड्स विनर हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि भाई यहाँ पर गुंथर जो है काफी हाईली फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए भाई, जो देखकर मैं काफी हैरान हो गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम भाई ऑड्स में हमेशा कोडी रोड्स जीतता है, लेकिन उसके सामने क्योंकि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है गुंथर है, जो कभी भी अपने मैच को हारता नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में फिलहाल सिर्फ वो एक ही मैच को हारा है हमारे सामने अच्छे तरीके से, तो इसलिए भाई गुंथर तो नहीं हारने वाला, और गुंथर यहाँ पर ऑड्स के अनुसार बिल्कुल क्लियर फेवरेट है, और मैं भी जो है यहाँ पर गुंथर को ही प्रेडिक्ट करता हूँ कि वो जीते इस मैच को, क्योंकि भाई अगर कोडी रोड्स जीत गया तो शॉकिंग एंडिंग वीडियो में भी ये कहा था कि अगर कोडी जीत जाता है तो फिर रोमन रेंस वाली बात सही हो जाएगी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को सिर्फ इसलिए बनाया गया कि वो लोग जो है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन को नहीं हरा सकते, इसलिए लूजर ब्रैकेट टाइटल है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो भाई वो उस बात को यहाँ पर गलत साबित कर सकते हैं गुंथर कि नहीं ये कोई लूजर ब्रैकेट टाइटल नहीं है, ये एक असली टाइटल है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में बिलोंग करता है हमेशा से। तो मैं यहाँ पर गुंथर को प्रेडिक्ट करता हूँ कि वो यहाँ पर जीतने वाले हैं। पहले इसके बाद बात करते हैं एक और चैंपियन वर्सेस चैंपियन, नाया जैक्स वर्सेस लिव मॉर्गन, वुमेन्स डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन वर्सेस वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन का ये मैच होने वाला है, और ये होने वाला है वुमेन्स क्राउन जूल चैंपियनशिप के लिए। यहाँ पर भी एक और चैंपियनशिप है भाई, ये भी उसी तरीके का मैच है, लेकिन यहाँ पर भाई जैसे कि भाई ताकत जीतती है हमेशा, इसीलिए यहाँ पर ऑड्स में फेवरेट है नाया जैक्स, मतलब कि भाई जो नए ऑड्स निकल कर आए हैं उनमें जो है फिलहाल के टाइम पर नाया जैक्स फेवरेट चल रही है। इससे पहले जो पुराने ऑड्स थे उनमें लिव मॉर्गन फेवरेट चल रही थी, तो यहाँ पर भाई काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि भाई यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक और बड़ी चीज होने वाली है, यहाँ पर एक शॉकिंग फैक्टर होने वाला है, और वो शॉकिंग फैक्टर ये होने वाला है कि यहाँ पर मनी इन द बैंक इंक्लूड होने वाला है। वुमेन्स मनी इन द बैंक जो है वो कैश इन होने वाला है, ट्रिफनी स्ट्रैटन यहाँ पर आएंगे और वो कैश इन करने वाली है, और नाया जैक्स के हाथ से उनकी चैंपियनशिप जाने वाली है। लेकिन फिर क्राउन जूल चैंपियन कौन बनेगा भाई, तो हो सकता है कि भाई यहाँ पर एक ट्रिपल थ्रेट मैच बन गया मनी इन द बैंक की वजह से, तो फिर अगर ट्रिफनी जीत गई तो फिर ट्रिफनी को ही क्राउन जूल चैंपियनशिप मिलेगी, मतलब ये तो बड़ा वाहियात हो जाएगा और काफी कंफ्यूजन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर शायद ऐसा हो सकता है कि भाई नाया जैक्स जो है अपनी पूरी ताकत लगा के जीत जाए इस मैच को आराम से, क्योंकि यहाँ पर लिव मॉर्गन और रखेल रॉड्रिगेज के ऊपर अटैक कर सकती थी रिया रिफली आकर, लेकिन भाई रिया रिफली को तो उन्होंने तोड़ फोड़ दिया है, और अब जो है कि ऐसे टाइम के लिए रिया रिफली बाहर चली गई है डब्ल्यूडब्ल्यूई से, जो अभी तक बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि भाई बहुत बुरी तरीके से उन्हें पीटा गया है लिव मॉर्गन और रखेल रॉड्रिगेज की वजह से। तो अगर लिव मॉर्गन वर्सेस नाया जैक्स का एक सही से मैच होता है, और अगर भाई नाया जैक्स को
देखा जाए तो भाई नाया जैक्स वो आराम से संभाल सकती है लिव मॉर्गन को। राकेल रोड्रिगेज और डोमिनिक मिस्टीरियो थोड़ा सा एक्स फैक्टर बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑड्स के अनुसार नाया जैक्स जीत रही है, तो मैं भी यहाँ पर जो है नाया जैक्स की साइड पर ही जाना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो जीत जाएंगी तो यहाँ पर फिर ट्रिफनी स्ट्रैटन आकर कैश इन कर सकती हैं और हमें एक टर्न देखने को मिल सकता है। ट्रिफनी स्ट्रैटन जो है एक फेस टर्न कर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हील के ऊपर कैश इन किया होगा और वो चैंपियन भी बन जाएंगी, तो यहाँ पर कैश इन तो होने वाला है जहां तक मुझे लगता है। और नाया जैक्स भाई कैसे जीत सकती है उसकी अगर मैं एक शॉकिंग चीज तुम्हें बताऊं तो नाया जैक्स अकेली तो बिल्कुल भी नहीं है, उनके साथ जो है कुछ नए बंदे जुड़ चुके हैं। उनके साथ इंडी हार्टवेल और जॉनी गार्गानो की वाइफ कैंडिस लवली, तो भाई वो यहाँ पर आकर मदद कर सकते हैं नाया जैक्स की इस मैच को जीतने के लिए। तो यहाँ पर भाई इंटरप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे मैच में इंटरप्शन होने वाले हैं, लेकिन रिया रिफली का इंटरप्शन शायद नहीं होगा क्योंकि वो तो इंजर्ड होकर बाहर हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं नाया जैक्स को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि वो हमारी क्राउन जूल चैंपियन बनने वाली है, लेकिन उसके बाद उनसे उनकी जो मेन चैंपियनशिप है वो शायद छिनने वाली है। मनी इन द बैंक कैश इन हो सकता है, ये एक शॉकिंग फैक्टर यहाँ पर लाया जा सकता है। तो यहाँ पर मुझे तो लगता है कि कैश इन होने वाला है, बाकी तुम बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स हैं। बाकी तो कुछ घंटों के बाद पता चली जाएगा कि क्या होने वाला है। पहले इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे मैच के बारे में जो मैंने कहा था कि भाई इन लोगों को तो डालेंगे ही भाई WWE वाले इस शो में, क्योंकि क्राउन जूल के जो ऑफिशियल पोस्टर्स निकल के आते हैं भाई, जो मार्केटिंग पोस्टर्स होते हैं उनके ऊपर ही इनका फोटो है, तो कैसे नहीं होंगे भाई ये बंदे यहाँ पर, ये बंदियां यहाँ पर कैसे नहीं होंगी। बियंका बेलर और जेड गार्गिल अपने टैग टीम चैंपियनशिप्स को, वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करेगी अगेंस्ट डैमेज कंट्रोल, पाइपर नेविन एंड चेल्सी ग्रीन एंड NXT से लेस लेजेंड एंड जकारा जैक्सन। ये एक फेटल 4-वे टैग टीम मैच होने वाला है, यानी कि भाई 8 बंदियां यहाँ पर बीच रिंग के अंदर लड़ने वाली हैं एक टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। तो भाई तो काफी बढ़िया मैच हमें ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि पावर हाउसेस होने वाले हैं, हाई फ्लायर्स होने वाले हैं, तो भाई बहुत मजा आएगा इस मैच में भी। लेकिन अगर बात करें विनर की तो यहाँ पर ऑड्स के मुताबिक रिटेन करने वाली हैं जेड गार्गिल और बियंका बेलर अपनी चैंपियनशिप्स को, अपनी टैग टीम चैंपियनशिप। लेकिन यहाँ पर कुछ अगर इनोवेटिव दिखाना ही है तो भाई कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर नए चैंपियंस हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी भाई टैग टीम टाइटल्स हैं, कहीं पर भी जाए क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अगर बियंका बेलर वर्सेस जेड गार्गिल की स्टोरी को सेटअप करना है तो यहाँ से वो की जा सकती है। हर बार मैं ऐसा कहता हूँ कि भाई बियंका बेलर और जेड गार्गिल को वर्सेस करवा दो आपस में, लेकिन वो कभी होता ही नहीं है। तो भाई पता नहीं वो कब होगा, लेकिन इस मैच में शायद रिटेन ही होने वाली है टाइटल से, और अगर चैंपियंस भी बन जाते हैं तो फिर अच्छी बात है भाई, वो भी सही है। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है इस मैच में क्या आने वाला है। फिलहाल जो है मैं यहाँ पर ऑड्स की साइड ही चला जाता हूँ, वही करके वो बियंका बेलर यहाँ पर रिटेन कर ही लेंगे किसी तरीके से। इसके बाद बात करते हैं हम यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप दांव पर लगने वाली है कि एलन नाइट उसे डिफेंड करने वाले हैं एक ट्रिपल थ्रेट मैच में अगेंस्ट अंद्रादे एंड कार्मेलो हेस। कार्मेलो हेस और अंद्रादे का 7वां मैच हुआ था, जिसमें भाई एलन नाइट रेफरी थे और रेफरी बनकर उन्होंने दोनों को BFT बजा दी। उसके बाद ये ट्रिपल थ्रेट मैच बन गया और अब जो है एलन नाइट उसे डिफेंड कर रहे हैं जूल में एक ट्रिपल थ्रेट मैच में, जिसमें कोई स्टिपुलेशन तो नहीं है, लेकिन क्योंकि एक ट्रिपल थ्रेट मैच है, टाइटल डाउन ऑन द लाइन है, तो ऑफ कोर्स नॉट एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच हो सकता है। तो इसमें भाई एलन नाइट जो है ऑड्स के मुताबिक हाईली फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए कि वो यहाँ पर रिटेन करने वाले हैं। ऑफ कोर्स नॉट अंद्रादे जो है इस मैच को जीत सकते हैं क्योंकि वो सेकंड नंबर पर हैं और कार्मेलो हेस इस मैच को बिल्कुल नहीं जीतने वाले। तो इसलिए भाई यहाँ पर मैं तो नहीं चाहता बिल्कुल भी कि भाई एलन नाइट फिलहाल के टाइम पर अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को हारे। मैं उन्हें और एज अ चैंपियन देख सकता हूँ, अभी तक उन्होंने कुछ भी बोरिंग जैसा तो कुछ नहीं किया है। वो काफी अच्छे यूनाइटेड स्टेट चैंपियन चल रहे हैं फिलहाल के टाइम पर, और उन्होंने कहा है कि वो सबसे लॉन्गेस्ट यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनना चाहते हैं फिलहाल के टाइम पर। कहा तो ब्रॉन ब्रेकर ने भी था, लेकिन वो कहाँ बन पाया। तो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच होने वाला है, इसमें एलन नाइट जो है रिटेन करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को अकॉर्डिंग टू ऑड्स। लेकिन अगर एक शॉकिंग चीज अगर यहाँ से देखने को मिले तो हो सकता है कि भाई यहाँ पर कार्मेलो हेस जो है चैंपियन बन जाए, क्योंकि भाई फैंस चाहते हैं कि कार्मेलो चैंपियन बन जाए। पता है क्यों? क्योंकि भाई अगर वो चैंपियन बनता है तो उसने कहा था कि वो उसे घूमने वाली बेल्ट को वापस ले आएगा भाई, जो जॉन सीना रखते थे अपने पास। यानी कि भाई जो जॉन सीना ने चीज शुरू की थी, वो जो घूमता रहता है भाई, टाइटल बीच में होता है एक कैसेट सी, तो वो वाली जो टाइटल है वो वापस ला सकते हैं कार्मेलो हेस, जिस वजह से यहाँ पर लोग चाहते हैं कि कार्मेलो हेस जीत जाए इस मैच और वो बन जाए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, ताकि हमें वो टाइटल, वो नॉस्टैल्जिया फील हो सके, इसीलिए बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर एक शॉकिंग चीज़ हो सकती है कि हमें नया चैंपियन देखने को मिल सकता है कार्मेलो हेस के तौर पर, वरना तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप रिटेन होने वाली है, एलन नाइट स्टिल चैंपियन रहने वाले, और मैं भी यही प्रेडिक्ट करता हूँ। बाकी तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है इस मैच के बारे में। वेल, तो अभी तक जितने भी मैचेस की हमने बात की उन सब में जो है कुछ न कुछ टाइटल्स इंक्लूड थे, लेकिन जिन में भी टाइटल्स इंक्लूड थे यहाँ तक वो मैचेस जो है खत्म हो चुके हैं। अब जो भी मैच बचे हैं, जो कि 3 ही बचे हैं, वो सब जो है राइवलरी मैचेस हैं। और सबसे पहले बात करते हैं केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच
की, जिसमें भाई राइवलरी यही है कि ये दोनों दोस्त थे, लेकिन एक तीसरे बंदे की वजह से, यानी कि भाई जब तीसरा बंदा घुस जाता है तो ऑफ कोर्स नॉट भाई, दो बंदे टूट जाते हैं, मतलब क्या बकवास कर रहा हूं मैं, किसी तीसरे बंदे की वजह से दो भाई आपस में लड़ चुके हैं। RKO अब असल में भाई R वर्सेस KO हो चुका है, यानी कि RKO वर्सेस टनर का मैच हमें देखने को मिलेगा, केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच हमें देखने को मिलेगा, KO वर्सेस RO। सब कुछ भाई कोडी रोड्स का किया धरा है भाई, अच्छे खासे दोस्त बंदे थे भाई, उनको आपस में लड़वा दिया है। लेकिन भाई रैंडी ऑर्टन भाई वो किस पे भरोसा करता है? रैंडी ऑर्टन में भाई उसका खुद का ध्यान भाई उस टाइटल पे है कि ये टाइटल तो मैं तुझसे लूंगा, इसलिए बस उस टाइटल प्रोटेक्ट कर रहा है रैंडी ऑर्टन फिलहाल के लिए, क्योंकि उसे पता है कि कोडी रोड्स से तो वो कभी भी छीन सकता है, लेकिन किसी और के हाथ में चला गया तो फिर मुश्किल है, जैसे रोमन रेंस वगैरह। इसलिए भाई रैंडी ऑर्टन बस अच्छे टाइम का वेट कर रहा है, उससे पहले वो कोडी रोड्स का पूरे तरीके से यकीन जीतना चाहता है, उसके लिए उसे उसके रास्ते से कुछ कांटों को हटाना है रैंडी ऑर्टन को, जिसका नाम है केविन ओवेंस। भाई केविन ओवेंस कहीं से भी गलत नहीं है, वो सही है अपनी जगह पर। एक्चुअल में भी पूरा जो WWE है वो उसके खिलाफ हो चुका है, क्योंकि ऑफ कोर्स नॉट भाई होमलैंडर के ऊपर कंपनी कभी भी कुछ नहीं आने देगी, उसके ऊपर कोई भी एलिगेशंस नहीं लगेंगे, यानी कि कोडी रोड्स के ऊपर भाई कुछ भी गलत बात सामने नहीं आएगी, क्योंकि भाई वो बहुत अच्छा बंदा है, ऐसा कंपनी उसे दिखाती है, लेकिन वो नहीं है, हम सब जानते हैं। वेल ये सब बातें हम बकवास हैं, बाद में करेंगे। केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच की बात करते हैं तो यहाँ पर केविन ओवेंस के कैरेक्टर को जिस तरीके से किया जा रहा है, हमारे सामने जैसे प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, तो भाई यहाँ पर केविन ओवेंस को जीतना जरूरी है अगर उसे एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच चाहिए, जो कि कंसीडर किया जा रहा है कि हमें इवेंट में देखने को मिलेगा, यानी कि भाई जो मेन सैटरडे नाइट मेन इवेंट शो होने वाला है वहां पर हमें अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में। यहाँ पर अगर केविन ओवेंस जीतेंगे तभी तो वहां तक पहुंच पाएंगे ना, तो यहाँ पर भाई इसीलिए ऑड्स में भी काफी हाईली फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए केविन ओवेंस, और मैं भी यहाँ पर केविन ओवेंस को ही प्रेडिक्ट करता हूँ कि वो इस मैच को जीतने वाले हैं। लेकिन अगर इस तरीके से देखा जाए तो भाई रैंडी ऑर्टन की हार की झड़ी अभी तक चालू रहेगी क्राउन जूल में, कि भाई क्राउन जूल भी एक PPV है, और पिछले जितने भी PPVs हुए हैं रैंडी ऑर्टन के लिए वो सब बेकार ही रहे हैं, क्योंकि हर PPV में वो हारे ही हैं और हारे ही हैं। तो यहाँ पर भी लगता नहीं कि वो जीतने वाले हैं, लेकिन अगर जीत जाते हैं तो भाई फिर रैंडी ऑर्टन कहीं चैलेंज ना करते, सीधा जाकर कोडी रोड्स को भाई कि चल मैंने तेरा रास्ता साफ कर दिया, अब तू मुझे चैंपियनशिप मौका दे। वेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर केविन ओवेंस शायद जीतने वाले हैं इस मैच को। बाकी तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है RKO वर्सेस टनर के इस मैच में। वेल इसके बाद जो एक मैच होने वाला है उसमें भाई एक मॉन्स्टर लड़ने वाला है अगेंस्ट एक चालाक लोमड़ी से। भाई सेथ रॉलिंस है भाई, वो अलग तरीके का बंदा है। सेथ रॉलिंस वर्सेस बिग ब्रॉन्सन ब्रीड का एक मैच होने वाला है, एक सिंगल्स मैच है फिलहाल के लिए, लेकिन लगता नहीं कि सिंगल रहने वाला है काफी देर तक, क्योंकि पिछले हफ्ते रॉ पे इन्होंने जो कुछ किया भाई पार्किंग लॉट में, तो फिर स्टिपुलेशन यहाँ पर ऐड की जा सकती है, जिसके बाद ये मैच जो है काफी बड़ा बन सकता है। इस शो का सबसे बेहतरीन मैच ये निकल सकता है, क्योंकि सेथ रॉलिंस हमेशा से ही बेहतरीन मैचेस देते हैं, और जिस तरीके कैरेक्टर में वो फिलहाल आ चुके हैं भाई वो अलग चीज है। भाई सेथ रॉलिंस जो है काफी सीरियस हो चुके हैं अपने आप को लेकर, और वो कह रहे हैं कि वो अपने अंदर से उस चीज को बाहर निकाल रहे हैं जिसे वो कभी निकालना नहीं चाहते। उनकी वो डार्क साइड जो है वापस आ रही है, यानी कि आर्टिटेक मसाया सबका मिक्सचर मिला के पता नहीं क्या बना देंगे सेथ रॉलिंस। तो भाई वो साइड जो है बाहर आ रही है, जिसमें भाई सेथ रॉलिंस कुछ भी कर सकते हैं जीतने के लिए, किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसे फील्ड के सामने वो चले गए थे, इतना कुछ कर दिया था कि भाई पूरा अरीना जो है उनके खिलाफ हो चुका था, पूरा WWE यूनिवर्स जो है बू कर रहा था सेथ रॉलिंस को, जबकि वो एक फेस बंदे थे भाई। उन्होंने जो किया था बस अपने टाइटल को बचाने के लिए किया था, लेकिन भाई सब लोग उनके ऊपर चढ़ गए और फिर सेथ रॉलिंस को मजबूरन हील बनना पड़ा था, जो कि मुझे काफी बुरा लगता है। लेकिन सेथ रॉलिंस है भाई, वो जीतने के लिए कुछ भी करेगा, तो इस मैच में भाई बिग ब्रॉन्सन ब्रीड की रीड जो है बुरी तरीके से टूटने वाली है। सेथ रॉलिंस तो अपनी टूटी हुई रीड के साथ भी जो है चल लेते हैं, लेकिन बिग ब्रॉन्सन ब्रीड भाई वो नहीं चल पाएगा। तो भाई इस मैच में यहाँ पर ऑड्स की माने तो यहाँ पर बिग ब्रॉन्सन ब्रीड जीतने वाले हैं, क्योंकि भाई बिग ब्रॉन्सन ब्रीड पिछले जितने भी उसने राइवलरी मैचेस किए हैं उन सब में वो ज्यादातर हार ही रहा है। बिग ब्रॉन्सन ब्रीड जो है ब्रॉन स्ट्रोमन से भी हार गया सेथ रॉलिंस की वजह से। कैरेक्टर भाई उसका जिस तरीके से चल रहा है तो उसे जीतना चाहिए, लेकिन भाई वो हर बार हार जाता है। तो अगर यहाँ पर करियर चेंजिंग मोमेंट की बात आती है तो शायद ब्रॉन्सन ब्रीड के लिए वो हो सकता है, अगर वो सेथ रॉलिंस को एक्चुअल में हरा देता है भाई, तो यहाँ पर वो जो एक बड़ा स्टार बन सकता है, जैसा कि वो उसका कहना है कि उसने सेथ रॉलिंस पर इसीलिए अटैक किया ताकि वो स्पॉटलाइट ले सके और जो है बड़ा बंदा बन सके। तो सेथ रॉलिंस भी कह रहे हैं कि आज तुझे बड़ा बनाता हूँ मैं, मार मार के तुझे बड़ा बनाऊंगा। तो देखते हैं कि भाई इस मैच में कौन जीतने वाला है, लेकिन भाई मेरी प्रेडिक्शन तो हमेशा सेथ रॉलिंस से ही होने वाले हैं, क्योंकि वो मेरे सबसे फेवरेट WWE सुपरस्टार है। तो इस वजह से भाई मैं तो हमेशा सेथ रॉलिंस को प्रेडिक्ट करूंगा, चाहे वो भले ही किसके सामने भी लड़ रहे हो। इसलिए भाई यहाँ पर मैं चाहूंगा कि सेथ रॉलिंस इस मैच को जीते, लेकिन ऑड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिग ब्रॉन्सन ब्रीड जीतने वाले हैं। और इसके बाद बात करते हैं भाई क्राउन जूल के मेन इवेंट के बारे में, या फिर ओपनिंग मैच भी हो सकता है ये,
द ब्लड लाइन वर्सेज रोमन रेंस एंड दी ऊसोस, यानी कि ओजी ब्लड लाइन वर्सेज बैड ब्लड लाइन। और भाई ये मैच शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा मैच हमें देखने को मिल जाएगा क्राउन जूल। हमें लगा था कि भाई शायद जिमी और रोमन लड़ लेंगे भाई तोंगा या तोंगा लोआ या फिर जेकब फाटू वगैरह से, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर तो जे ऊसो भी वापस आ चुके हैं, अलाइन हो चुके हैं रोमन रेंस के साथ। द ब्लड लाइन ओजी ब्लड लाइन बैक हो चुकी है। सैमी ज़ेन का भाई अता पता नहीं वो कहाँ पर लापता हो चुका है, क्योंकि भाई वो तो सोलो से भी बात कर रहा है जिमी और जैसे उसकी बन नहीं रही है, तो भाई पता नहीं उसका मूव क्या होने वाला है और वही जो है शॉकिंग फैक्टर होने वाला है इस मैच में। तो यहाँ पर भाई ये मैच जो है कुछ इस तरीके से सेटअप हुआ है कि भाई जे को कॉस्ट करवा दी उसकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बैड ब्लड लाइन ने, तो भाई बैड ब्लड लाइन के टैग टीम टाइटल्स जो है कॉस्ट करवा दिए जे ऊसो ने। उसके बाद जे और जिमी का तो मिलाप हो गया, लेकिन रोमन रेंस खड़े होकर देख रहे थे। उसके बाद जो है ऑफ एयर फुटेजेस निकल के आई, लेकिन भाई वो जो ऑफ एयर फुटेजेस थी स्मैकडाउन की, तो वो एक्चुअल में भाई जो अब जो स्मैकडाउन होगा ना भाई क्राउन जूल से पहले, वो उसकी टेप्ड चीज़ें थी भाई जो ऑनलाइन लीक हो चुकी हैं ऑलरेडी। यानी कि भाई हमें जो रॉ के ऊपर सेगमेंट देखने को मिला जिसमें जिमी ने कहा कि रोमन होने वाला है, ओटीसी होने वाले हैं स्मैकडाउन पर, तो तुम्हें वहां पर आना है। लेकिन भाई जे ने भी कहा दिया कि वो आएगा, तो वो तो भाई आके ऑलरेडी जा चुका है, सब कुछ टेप्ड हो चुका है। तो हमें वही सेगमेंट जो है वहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि रोमन रेंस जिमी और जे जो है वी द वंस कर लेंगे वहां पर, जैसे कि हमने उस फुटेज में देखा था। तो उसके बाद जो है स्मैकडाउन से आगे फिर क्राउन जूल में ये मैच होगा, बैड ब्लड लाइन वर्सेज गुड ब्लड लाइन, यानी कि ओजी ब्लड लाइन। इस तरीके से फिर जब ये मैच हो रहा होगा तो यहाँ पर ब्लड लाइन की तरफ से कौन आएगा? तो भाई जहां तक मुझे लगता है तो एज अ ट्राइबल चीफ, अगर सोलो सिको अपने आप को ट्राइबल चीफ मानता है तो उसे सिट बैक करना चाहिए, उसे पीछे बैठना चाहिए और फिर जो है जेकब फाटू और टोंगियंस को आगे भेज देना चाहिए लड़ने के लिए अगेंस्ट द ऊसोस एंड ओटीसी। लेकिन सोलो सिको भाई वो उसके पास दिमाग तो है नहीं, वो जेकब को पीछे करेगा और खुद लड़ने चला जाएगा, क्योंकि उसे रोमन से छीनना है ना भाई सब कुछ, तो खुद को साबित भी करना है। तो इसलिए भाई सोलो जो है खुद ही आगे आएगा। और सोलो के साथ कौन आएगा भाई? जेकब फाटू को शायद वो साइड में रखेगा और टोंगियंस को अपने साथ लेकर आएगा, यानी कि बॉच किंग तोंगा लोआ होने वाले मैच में। तो बहुत सारे बॉच हमें देखने को मिलेंगे, काफी मजा आएगा। तोंगा लोआ क्या करने वाला है भाई वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है इस मैच में। इस मैच की एंडिंग की अगर बात करें तो वो टोटली डिपेंड करती है सैमी ज़ेन के मूव के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरी तरीके से ये कंफर्म्ड एक तरीके से कि भाई यहाँ पर सैमी ज़ेन होने वाले हैं। लेकिन भाई वो किस साइड पर जाएगा? क्योंकि भाई जे ने तो ऐसा बोल दिया कि भाई तू मेरी फैमिली का पार्ट नहीं है, इसलिए तू नहीं समझ सकता, तू ऊस नहीं है, इसलिए तू नहीं समझ सकता कि हम क्यों ये कर रहे हैं, क्यों मैं उनके साथ हूँ, रोमन के साथ और जिमी के साथ। लेकिन भाई सैमी तो जाकर भाई सोलो से बात कर रहा था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसने सोलो से क्या बात की। हो सकता है कि भाई सोलो वार्निंग देने आया हो कि अगर तूने उनका साथ दिया तो तू भी टूटेगा उनकी तरह। तो भाई कुछ भी हो सकता है। अब सैमी ज़ेन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई सैमी ज़ेन किस साइड जाने वाले हैं, क्योंकि जब जेकब फाटू या फिर जो भी कॉर्नर पे खड़ा होगा वो जब इंटरप्ट करेगा मैच में, तो वहां पर सैमी ज़ेन की जरूरत पड़ेगी ओजी ब्लड लाइन को, और तभी ओजी ब्लड लाइन भाई पूरी तरीके से फॉर्म होगी जब वहां पर ऑनररी ऊस भी शामिल होगा। तो शॉकिंग एंडिंग का जो फैक्टर है वो टोटली डिपेंड करता है सैमी ज़ेन के मूव के ऊपर कि वो कहां पर जाने वाला है। तो यहाँ पर अगर ऑड्स की माने तो यहाँ पर द ब्लड लाइन यानी कि जो बैड ब्लड लाइन है वो जीतने वाली है भाई। मतलब कि भाई ये काफी ऑब्वियस है, क्योंकि भाई पिछले टाइम से तुम देखो बैड ब्लड लाइन जो है हार ही रही है अपने हर एक मैचेस। वो रोमन और कोडी से भी हार गए, जिमी ऊसो के इंटरप्शन की वजह से सोलो सिको अपने हर एक टाइटल मैच को हार चुका है, वो भाई जीतते ही नहीं है। तो भाई इनके बैड ब्लड लाइन का बैड होने का फायदा क्या है मुझे ये बताओ? जबकि वो ओजी ब्लड लाइन से ही नहीं जीत पाएंगे तो अपने आप को साबित कैसे करेंगे कि वो ब्लड लाइन है? तो ऐसे में भाई यहाँ पर बैड ब्लड लाइन का जीतना काफी जरूरी है। सैमी ज़ेन का मूव अगर मैं सोचूं तो भाई वो ओजी ब्लड लाइन की तरफ ही होने वाला है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर जो है ओजी ब्लड लाइन यानी कि ओटीसी एंड ऊसोस एंड ऑनररी ऊस को चूज करता हूँ यहाँ पर इस मैच को जीतने के लिए। और वो फिर जाकर हमें वॉर गेम्स में ओजी ब्लड लाइन वर्सेस बैड ब्लड लाइन का 4 वर्सेस 4 का मैच हमें देखने को मिल जाएगा आराम से सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स। तो इस तरीके से चीजें जो है ब्लड लाइन में आगे के लिए सेटअप हो जाएंगी, जहां पर फिर द रॉक रिटर्न कर लेंगे और फिर जो है चीजें नेटफ्लिक्स पर चली जाएंगी। तो भाई काफी मजा आएगा उसके बाद। तो ये सारे जो विनर्स हैं, जो ऑड्स विनर्स हैं, सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया क्राउन जूल को लेकर। और ये जो क्राउन जूल है वो होने वाला है 2 नवंबर को शनिवार को रात को 10:30 पर इंडिया में। तो देख लेना, यानी कि जो है सुबह स्मैकडाउन हमें देखनी पड़ेगी 5:30 पर, जो कि ऑलरेडी काफी कुछ टेप्ड है उसका। लेकिन उसके बाद हमें रात को 10:30 पर देखने को मिल जाएगा क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट, और जो कि काफी मैसिव होने वाला है रेसलमेनिया लेवल का। अब तुम्हारे जो विनर्स है, तुम्हारे जो थॉट्स हैं, तुम्हारी क्या शॉकिंग एंडिंग्स है, वो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।